4 लड़कियां एक छोटे से द्वीप पर छुट्टियां मनाने आईं। अनजाने में उन्होंने एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म देखा। कुछ सोचने से पहले ही निकोल ने बिना कुछ कहे चट्टान से पानी में छलांग लगा दी। बाकी सबने भी यह देखकर झिझक छोड़ी और उसके पीछे कूद पड़ी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सबने अपने अतिरिक्त कपड़े उतार दिए। स्विम सूट पहनकर हाथों में हाथ डालकर मजे करने लगी। वापस प्लेटफॉर्म पर लौटने के बाद उन्होंने अचानक कुछ अजीब गोताखोरी के उपकरण देखे और पानी के नीचे रहस्य खोजने के लिए डुबकी लगाने का फैसला किया। तैयारी पूरी होते ही सबने फिर छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक गुफा खोज ली। रोमांच की तलाश में वे हिम्मत जुटाकर सुरंग के अंदर तैरने लगी। थोड़ी देर बाद वे पानी के बीचों बीच पहुंच गईं। उनके सामने का दृश्य देखकर सब दंग रह गईं। गुफा का साज सज्जा किसी भूमिगत महल जैसी थी। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने इस प्राचीन संरचना को ध्यान से देखने का निश्चय किया। उसी समय निकोल ने देखा कि आगे कुछ हिल रहा है। वह देखने के लिए तैरकर आगे बढ़ी। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे चल दी। उनके सामने एक बिना आंखों वाली पारदर्शी मछली थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह शायद कोई विदेशी प्रजाति है। अगर इसे बाहर ले जाएं तो बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। निकोल ने उस मछली का ध्यान खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल सब डर के मारे इधर उधर भागने लगी। घबराहट में निकोल का हाथ पास की पत्थर की स्तंभ से टकरा गया और वह स्तंभ एक तरफ गिर पड़ा। उस स्तंभ ने कई पत्थर की मूर्तियों को गिरा दिया। लगातार होती प्रतिक्रिया से पूरा पानी गंदा हो गया। सब घबराकर अपने साथियों को ढूंढने लगी। उन्हें यह नहीं पता था कि एक बड़ा सफेद शार्क उनके पास ही घूम रहा था। खोजबीन के दौरान निकोल की मुलाकात एक आदमी से हुई जो यहाँ का कोई पुरातत्ववेत्ता लग रहा था। निकोल ने जल्दी से उसे अपनी स्थिति बताई। उसी समय मिया भी वहाँ पहुँच गई। पुरातत्ववेत्ता ने कहा कि यह जगह बहुत खतरनाक है और दोनों को तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि दोनों बुरी तरह डर गईं और तेजी से सुरंग की ओर भागने लगीं। वहीं पर उनकी मुलाकात बाकी दो से भी हो गई। निकोल ने कहा कि यहाँ एक खतरनाक शार्क है, अगर अब भी नहीं निकले तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शुरुआत में काली लड़की ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही शार्क उनके सामने आ गई। अच्छी बात यह थी कि गुफा का दरवाजा छोटा था, जिसने शार्क के हमले को रोका। सबको अब असली खतरे का एहसास हुआ और वे घबराकर पीछे हटने लगीं। लेकिन शार्क के टकराने से दरवाजे में दरार पड़ गई और कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता ध्वस्त हो गया। काली लड़की बड़े पत्थरों के नीचे दब गई। सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन उसे निकाल नहीं पाए। वह डर के मारे चिल्लाने लगी। खतरनाक स्थिति देखकर सबने अपने होश संभाले और थोड़ी बातचीत के बाद बचने का एक तरीका तय किया। बिना समय गंवाए वे फिर गंदे पानी वाले हॉल में लौट आईं, जहां उन्हें पुरातत्ववेत्ता की छोड़ी हुई गाइडलाइन मिल गई। धीरे धीरे वे उसी रास्ते से लौटने लगीं, रास्ता टटोलते हुए निकास ढूंढने लगीं। थोड़ी देर बाद वे एक घुमावदार सीढ़ी से गुजरीं और रास्ते में कई कंकाल देखे। तभी गाइडलाइन टूट गई और वे फिर से दिशा खो बैठीं। जब वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें, एक स्पेस डिटेक्टर उनके सामने आ गया। निकोल को लगा कि पास में कोई जरूर है। उसने कहा कि सब आगे की ओर तैरें। अगले ही पल डिटेक्टर खींच लिया गया। चारों जमीन पर लेट गईं और सांस रोक ली ताकि कोई आवाज न हो जो शार्क को सतर्क करे। अच्छी बात यह थी कि शार्क ने उन्हें नहीं देखा। सबने थोड़ी राहत की सांस ली। मुश्किल से उन्होंने शार्क के दूर जाने का इंतजार किया, लेकिन तभी किसी की ऑक्सीजन सिलेंडर से चेतावनी की आवाज आई। आवाज सुनकर शार्क फिर उनकी ओर तैरने लगी। लड़कियां इतनी डर गईं कि तैरना भी भूल गईं और जल्दी से एक तरफ के छेद की ओर भागी, लेकिन शार्क उनके पीछे लगी रही। आखिरकार उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। निकोल ने बाकी सबको पहले अंदर भेजा, फिर खुद अंदर आई। शार्क तभी पहुंच गई थी, पर लोहे का दरवाजा फिलहाल उसे रोक सका। थोड़ी देर के लिए सब सुरक्षित थीं, लेकिन कोई भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर सका। वे फिर से निकास ढूंढने लगी। कुछ खोज के बाद वे एक ऐसे गुफा में पहुंची जहां थोड़ी हवा थी, जिससे वे सांस ले सकती थीं और ऑक्सीजन बचा सकती थीं। लेकिन हर निकास पर शार्क थी। वे नहीं जानती थीं अब क्या करें। जब सब निराश थीं, तभी पास से संगीत की आवाज आई। मिया ने बाकी तीनों को वहीं रुकने को कहा और खुद आगे देखने चली गई कि कहीं कोई और रास्ता तो नहीं। थोड़ी देर में वह एक तंग सुरंग में पहुंच गई। संगीत की आवाज अब और पास थी। मिया ने जोर से आवाज लगाई और पानी के नीचे दूसरे हॉल में एक युवक ने सचमुच उसकी आवाज सुनी। वह उसे ढूंढने उठा, लेकिन मिलने से पहले ही शार्क ने पीछे से आकर उसे मार डाला। जब मिया पहुंची तो उसे सिर्फ अलार्म और बिखरे हुए सामान मिले। वह डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। तभी एक आदमी ने उसे जल्दी से एक तरफ खींच लिया और चुप रहने का इशारा किया। असल में उनके ऊपर ही शार्क तैर रही थी। मिया ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि उसकी 3 सहेलियां अब भी अंदर हैं। वह आदमी अच्छा निकला। उसने मिया को अपने साथ लिया ताकि बाकी तीनों को भी बचाया जा सके। कुछ देर में उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन काली लड़की उस समय पत्थर पर चोट कर रही थी। मिया ने मुड़कर देखा और लगभग चीख पड़ी। सौभाग्य से उन्होंने देखा कि शार्क देख नहीं सकती, तो सब चारों ओर पत्थर बजाने लगीं ताकि शार्क का ध्यान बढ़ जाए। शार्क भ्रमित हो गई और ठीक से निशाना नहीं लगा पाई। उनमें से एक ने भाला उठाकर शार्क पर हमला किया। शार्क दर्द से कराहती हुई मुड़ी और दूर चली गई। कड़ी जंग के बाद शार्क आखिरकार बाहर फंस गई। आदमी के नेतृत्व में सब एक निकास तक पहुंच गईं। चारों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आदमी ने अपनी सेफ्टी रोप निकाली और कहा कि सब ऊपर चढ़ें, पर तभी अनहोनी हो गई। शाओमी ऊपर नहीं चढ़ पाई थी कि मिया ने देखा। डरी हुई निकोल ने
रस्सी पकड़कर खुद ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। रस्सी 2 लोगों का वजन नहीं झेल सकी और ढीली पड़ने लगी। निकोल ने और जोर लगाया, जिससे शाओमी नीचे गिर गई। उसी वक्त शार्क सामने आ गई। शाओमी ने किसी तरह बचकर जान बचाई। तब तक निकोल लगभग ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उसके नीचे का पत्थर हिल गया और वह वापस पानी में गिर पड़ी। पहली बन गई शार्क का शिकार। यह देखकर शाओमी डर के मारे पागल हो गई। उसने अलार्म उठा लिया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। शायद अलार्म की आवाज से शार्क डर गई, जिससे सबको थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल उम्मीद फिर से निराशा में बदल गई।